दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को बाद में लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो वीडियो पुरानी है, जो शुरू में हमने जो वीडियो बनाई है, हो सकता है वो वीडियो आपको पसंद ना आए। तो जौन सी वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो उसको देखकर जज मत करना। ये मत सोचना कि सारी वीडियो ही जो है सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो उन्होंने देखी, पसंद नहीं आई, तो वो एक ही वीडियो से सारी वीडियो को जज करने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे ये तो बेकार है वीडियो, सारी बेकार है वीडियो, फिर वो वीडियो ही नहीं देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो पसंद ना आई तो आपको हर कोई सी वीडियो पसंद नहीं आएगी। शुरू में जो वीडियो पुरानी है, हो सकता है वो वीडियो आपको पसंद ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक की ये वीडियो सब बेकार हैं। तो अच्छा बुरा तो चलता रहता है। कुछ वीडियो इतनी पसंद आएगी जो आपको लगेगा कि यार इस वीडियो से अच्छी तो कोई वीडियो नहीं है, और कुछ वीडियो आपको ऐसी भी लगेंगी, आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल बेकार वीडियो है। तो कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि कोई एक वीडियो उन्हें अच्छी पसंद नहीं आती है तो वो फिर देखते ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर जो लोग नए आए हैं और जिन्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो लाइक मत करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये लोगों की फितरत होती है, ये हमारी आदत होती है। हम उसी की बात सुनते हैं, उसी की बात मानते हैं जो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हम उसी की नकल करते हैं, जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे हम करते हैं। ये हमारी फितरत होती है। कोई भी इंसान है, हमसे वो कमज़ोर है ज्ञान में, किसी भी चीज़ में, और वो हमसे किसी चीज़ के लिए बोले तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। और हम गुस्सा भी उसी पर करते हैं जो हमसे कम समझदार है, और जो हमसे ज़्यादा समझदार है हम उस पर गुस्सा कभी नहीं करते हैं। हमें लगता है वो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। उसने मुझ पर गुस्सा किया है तो इसका मतलब ये है ज़रूर मेरे अंदर कोई कमी है, मैं ही बेकार हूँ, इस वजह से उसने गुस्सा किया है। तो हम लोग नकल करते हैं। तो नकल करने से क्या होता है, जैसे हम मूवी देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं, उसमें हीरो होता है, बहुत समझदारी की बातें कर रहा है, बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है, तो हमें लगता है कि यार ये ज्ञान जो है, ये जो है जन्म से ही आता है इंसान के अंदर, ये जन्म से ही होता है समझदारी, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। जैसा हीरो है, गरीब है, बड़ा हो गया और जो है उसने पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज की, उसमें पढ़ाई दिखा देते हैं कि वो पढ़ाई की, फिर वो अमीर बन गया। जबकि जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है ये हमारे बिल्कुल काम की नहीं होती है, ये हमारे जीवन में बिल्कुल काम नहीं आती है, ये सिर्फ नौकर बनाती है, इससे सिर्फ नौकरी मिल जाती है, इतना ही होता है। लेकिन ये पढ़ाई जो है इंसान को इंसान नहीं बनाती है। जो इंसान को इंसान बनाती है, समझदार बनाती है, वो पढ़ाई कुछ अलग होती है, वो साइकोलॉजी होती है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो जो हीरो है, मूवी में हम हीरो को देखते हैं और हीरो इतने समझदारी की बात कर रहा है, इतने ज्ञान की बातें कर रहा है, और किस तरह से वो लोगों को इतनी ताकत है कि एक साथ 10-10 लोगों को मार रहा है, 20-20 लोगों को मार रहा है, ये सब हम मूवी में देखते हैं। और किस तरह से लड़की उस पर फ़िदा हो जाती है, हीरो हीरोइन का प्यार दिखाते हैं। तो हमें लगता है ये समझदारी जन्म से ही होती है। लेकिन वो उनका पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाते हैं कि उसने कितनी अभ्यास की है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितनी उसने मेहनत करी है, वो नहीं दिखाते हैं। भाई एक साथ वो 10-10 लोगों को मार रहा है, हमने ये तो देख लिया अरे यार बहुत ताकत है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कई सालों से उस फाइटिंग को सीख रहा है, वो तो मूवी में नहीं दिखाते हैं। और जो हीरो इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कितना उसने पढ़ा है, कितनी युद्ध नीति को उसने समझा है, रणनीति कितना उसने चाणक्य नीति को पढ़ा है, कितनी उसने भगवत गीता पढ़ी है, वो हम नहीं देखते हैं। कितने उसने महान लोगों का जो है जीवन पढ़ा है, कितनी उसने मूवी देखी हैं, फिल्में देखी हैं, वो हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवी में दिखाते ही नहीं है। अगर ये सब दिखाने लग जाएं, वो पढ़ाई करते हुए उसे दिखा रहे हैं,
क्या क्या पढ़ रहा है सब कुछ दिखा रहे हैं, वो फाइटिंग भी दिखा रहे हैं कैसे सीख रहा है, ये सब दिखाने लग जाएंगे तो मूवी बहुत बड़ी हो जाएगी। मूवी 10 घंटे की हो जाएगी। जब मूवी 10 घंटे की हो जाएगी तो लोग नहीं देखेंगे। तो इसलिए लोगों को सिर्फ क्या दिखाते हैं, घी दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। जो पीछे की मेहनत है वो नहीं दिखाते हैं। कितनी वो गरीबी से निकल कर आया है, कितने उसने पापड़ बेले हैं, वो मूवी में नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, हीरो कोई बनता है तो ऐसे नहीं बनता है। जब कोई भी इंसान, देखिए हीरो बनने के लिए तो करोड़ों लोग घूम रहे हैं, लेकिन सभी हीरो नहीं बन पाते हैं। कुछ ही लोग हीरो बन पाते हैं, गिने चुने लोग हीरो बन पाते हैं। उनके अंदर क्या चेक किया जाता है, उनके अंदर ये देखा जाता है तुमने कितना पढ़ा है, कितना तुमने ज्ञान हासिल किया है, कितने अच्छे से तुम फाइटिंग सीख सकते हो, कितने अच्छे से तुम कलाबाज हो, और तुम्हारे अंदर कितने तुमने महान लोगों को पढ़ा है। ये सब कुछ चेक किया जाता है। जैसे नौकरी में परीक्षा होती है, ऐसे ही हीरो की भी परीक्षा ली जाती है। देखा जाता है कितना इन्होंने महान लोगों को पढ़ा है, कितना ये कुछ जानते हैं, तब जाकर इंसान हीरो बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे मूवी में दिखा दिया कोई सिगरेट पीते हुए घूम रहा था हीरो बन गया, ऐसा रियल में नहीं होता है। वो तो एक एक्टिंग करता है। और मूवी में जो प्यार मोहब्बत दिखाते हैं ना, प्यार मोहब्बत भी कौन कर सकता है? प्यार मोहब्बत भी वही कर सकता है जिसके अंदर समझदारी है, ज्ञान है, जिसने ज्ञान हासिल किया है, कुछ पढ़ा है, अपने अंदर ज्ञान को डेवलप किया है, वही इंसान प्यार कर सकता है। जो हीरोइन दिखाते हैं वो भी बहुत मेहनत करी हुई होती है। लड़कियां तो बहुत घूम रही हैं, लेकिन हर कोई हीरोइन नहीं बन सकती है। जिसने कुछ मेहनत की है और जिसका सपना होता है कि आगे चल के मुझे हीरोइन बनना है, तो उसी हिसाब से वो बहुत मेहनत करते हैं। तब जाकर वो जब उनके अंदर समझदारी आ जाती है, तब जाकर वो हीरोइन बनती हैं, हीरो बनते हैं। तो जब दो लोग आपस में ज्ञानी मिलते हैं तो उनका प्यार एक अच्छा होता है, उसे हम प्यार बोल सकते हैं। तो मूवी में वही दिखाते हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं ये कोई प्यार थोड़ी है, तो आकर्षण है, और आकर्षण फिर समय के साथ कम होने लग जाता है। तो ऐसे ही हम मूवी देखते हैं, हाँ हीरो है, इतनी समझदारी की बात कर रहा है, तो हमें लगता है अरे यार ये समझदारी, ये ज्ञान जन्म से होता है। बहुत कहते हैं यार इसके अंदर दिमाग बहुत है, इसके अंदर टैलेंट बहुत है यार, ये जो है जन्म से ही है। अब हीरो स्टेज पर जाता है, भाषण देता है तो अच्छी बातें कर रहा है, तो लगता है यार ये जो है जन्म से ही ऐसे होते हैं। तो ये हम लोगों की आदत होती है, हम नकल करने लग जाते हैं। और देखिए फिर क्या होता है, आसपास में जो लोग हैं, चालाक हैं, वो श्रेष्ठ बन के घूम रहे हैं, लोग उनकी नकल कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। हम एक बात और जानते हैं, लोग बोलते हैं कि संगति का असर पड़ता है, जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हम अपने मन में सोचते हैं अच्छा संगति, यार मुझे चालाक बनना है यार, तो चालाक कैसे बनूंगा, हम देख लेते हैं हाँ ये चालाक घूम रहे हैं, चालाक से दोस्ती कर लेते हैं। सोचते हैं अगर समझदार के साथ रहेंगे तो समझदार बन जाएंगे और चालाक बन जाएंगे, उसके साथ घूमने लग जाते हैं। फिर होता उल्टा है, चालाक तो नहीं बन पाते ना समझदार बन पाते हैं, उल्टा जो जिनके साथ घूम रहे हैं चालाकों की, वो शोषण कर रहे हैं। चालाक इंसान हमेशा अपनी चालाकी को छुपाता है, वो ये पूरी ताकत लगा देता है, पूरी कोशिश में ये रहता है वो कि कोई मेरी चालाकी सीख ना जाए, कोई मेरी चालाकी को समझ ना जाए, कोई जो है भांप ना ले मेरी चालाकी। तो चालाक इंसान हमेशा अपनी चालाकी, अपने कहने का मतलब ये है, अपना दोस्त तो बहुत दूर की बात है, वो अपने बेटे तक से अपनी चालाकी छुपाता है। वो चाहता यही है कि मेरी चालाकी कोई सीख ना जाए, जब सीख जाएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, यह वो सोचता है अपने मन में, वो छुपाता है। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ जो है पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमारे अंदर ज्ञान आता है। और ज्ञान ही हमें बताता है कैसे क्या करना है। ज्ञान के साथ जो चालाकी होती है वो अलग होती है, वरना जो चालाकी जन्म से होती है लोगों के अंदर,
और वो समझने लग जाते हैं यही समझदारी, यही ज्ञान है। जब वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और वो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक बेकार हो जाती है, तो वो लोगों को बताते हैं कि हमारी किस्मत बेकार थी, इस वजह से हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। लोगों के अंदर विश्वास दिला देते हैं हम किस्मत की वजह से कुछ नहीं कर पाए, और लोगों को भरोसा भी हो जाता है कि हाँ यार ये इंसान वैसे तो बहुत चालाक है, होशियार है, किस्मत बेकार थी इसकी। और वो चालाकी को ही ज्ञान समझ बैठते हैं। उन्हें पता नहीं है कि चालाकी से कुछ नहीं होता है, चालाकी एक चोरी है। जैसा चोर चोरी कर रहा है तो चोर जो है चोरी करने की कला जानता है, तो क्या वो अपने आप को ये सोचेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, टैलेंटेड हूँ? तो चालाकी तो जन्म से आ जाती है। जानवरों के अंदर भी चालाकी होती है, चालाकी से सब कुछ हो जाता। तो जानवरों के महल होते, घर होते, दुनिया पर राज कर रहे होते, जानवर भी बहुत चालाक होते हैं। तो ये बात मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ नकल करते हैं। कहीं कोई है चालाक है और लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, तो हमें लगता है मुझे भी इसके जैसा बनना है, तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ घूमने लग जाते हैं और उसकी बात मानने लग जाते हैं। और वो फिर चालाकी से अपने इशारों पे नचाता है, और बाद में जब हम उसके जैसा नहीं बन पाते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार हमारे अंदर दिमाग ही नहीं है यार, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, बेकार ही बनाया है। ये मन में भाव आते हैं। फिर अपने आप को और ज़्यादा हीन महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर दिमाग लड़ाना बंद कर देते हैं। फिर सोचते हैं अरे आज जैसे चल रहा है चलने दो, हमें तो भगवान ने बनाया ही ऐसा, ये मानने लग जाते हैं। और जो इंसान इतना ज्ञान दिखा रहा है, समझदारी दिखा रहा है मूवी के अंदर, तो उसको मानने लग जाते हैं यार सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत दिमाग होता है लोगों के अंदर। तो कोई भी इतना समझदार जब दिखाई दे, इतना बहुत कुछ जीवन में उसने बड़ा कर लिया, तो समझ लो वो उसने ऐसे नहीं किया है, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ा है, बहुत ज्ञान हासिल किया है, तब जाकर वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। कुछ लोग बोलते हैं अरे अच्छा अपने अंदर अगर दिमाग बढ़ाना है और अपना दिमाग मजबूत करना है तो बादाम खानी चाहिए, ये तमाम चीज़ें, बादाम, छुहारे, दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, फिर दिमाग बढ़ेगा, ऐसा वो मानने लग जाते हैं। अगर ऐसा करने से होता तो ये दुनिया ज्ञानी बन जाती, बादाम छुहारे खाकर, घी खाकर। जबकि दिमाग जो मजबूत बनता है वो पढ़ने से बनता है। जितना हम ज्ञान हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही दिमाग मजबूत होगा और उतनी ही ज्ञान आएगा। ज्ञान ऑटोमेटिक नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो चालाक और मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों को एक समान रूप से देख सकते हैं। कोई भी इंसान बेवकूफ़ है, पागल है, मूर्ख है, तो वो कैसे बना है? क्या उसने कोई पढ़ाई करी है मूर्ख होने की? वो मूर्ख कैसे है? कैसे बेवकूफ़ है वो? कोई उसने पढ़ाई करी है? कोई इंसान चालाक है, वो कैसे चालाक है? क्या उसने कोई पढ़ाई करी है? तो कोई इंसान जैसे जन्म से कोई मूर्ख है, तो ऐसे ही कोई जन्म से कोई चालाक होता है। तो देखा जाए तो दोनों बराबर ही हैं। कोई बिना पढ़े लिखे चालाकी दिखा रहा है तो समझ लो वो एक उसकी गिनती मूर्ख में ही है। जैसा कोई इंसान बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, तो क्या उसने कहीं सीखी है वो बातें कि किस तरह से बेवकूफ़ वाली बातें करनी है, जो करनी चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक कर रहा है। वैसे ही चालाक इंसान भी ऑटोमेटिक कर रहा है। लेकिन जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक नहीं आता है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर ज्ञान हासिल होता है। और ज्ञान ही इंसान को ऊपर उठाता है। चालाक क्या करता है, जो कमज़ोर है, नासमझ है, उनमें वो राजा बन के रहता है, इतने बीच में वो फैलता रहता है और लोगों पे अपनी हुकूमत चलाता है, लोगों को अपने इशारों पे नचाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो मेहनत करता है और वो फिर लाइफ में ऊपर उठता है।
और जो चालाक है वो अपनी चालाकी को समझ बैठते हैं कि यही समझदारी, यही टैलेंट है, यही ज्ञान है, और वो कुछ नहीं कर पाते तो बाद में बोलते हैं हमारी किस्मत बेकार थी। वो अपनी किस्मत को दोष क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि किस्मत को दोष देंगे तो ये लोग मेरा सम्मान करेंगे, और किस्मत को दोष नहीं दिया तो फिर ये मेरा सम्मान नहीं करेंगे। तो अपना सम्मान पाने के लिए वो किस्मत के ऊपर को बात को टाल देते हैं कि किस्मत बेकार थी, और भरोसा दिला देते हैं। हमको लगता है हाँ यार ये इंसान बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसकी किस्मत बेकार थी, किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, और उसको सम्मान मिलता रहता है तो वो खुश रहता है, और ज़िंदगी में बिल्कुल ख्वार हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लग जाती है उसकी चालाकी, देर से आए पर आने लग जाती है, फिर अंत में अलग थलग पड़ जाता है, फिर कुत्ते की मौत मरता है। जैसे मूवियों में दिखाते हैं जो गद्दार होते हैं, विलन होते हैं, वो क्या होते हैं, चालाकी से इतने ऊपर उठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका घमंड टूट जाता है। जैसा रावण था चालाक था, हिरण्यकश्यप था चालाक था, ये ज्ञानी थोड़ी थे, चालाक थे, चालाकी से ऊपर उठ गए, फिर बाद में इन्हें घमंड हो गया, फिर ये नीचे गिर गए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान हासिल कर भी लेते हैं तो उन्हें घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है तो वो समझ लग जाते हैं हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है अब इस दुनिया में। तो उन्हें पता नहीं है भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा की शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। वो चाहे तो 1 सेकंड में तुम्हें जो है ज़मीन पे ला सकता है। तो जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार ये जो है जन्म से ही इतनी समझदार हैं, ये इंटेलिजेंट जन्म से ही है। जन्म से नहीं होते हैं, जन्म से तो कोई करोड़ों में कोई विरला ही होता है जो बिना पढ़े लिखे लोगों को ऑब्जर्व करके ही बहुत समझदार बन जाता है। ऐसे तो बहुत करोड़ों में एक आध होता है, और जो हुआ है वो भगवान जो है भगवान हुए हैं। जैसे कृष्ण भगवान हैं, कबीरदास जी हैं, बोध भगवान हैं, इन लोगों ने भी पढ़ाई की है, इन लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा है, तब जाकर ये जो भगवान बने हैं, ऐसे भगवान नहीं बने हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही बिना मेहनत करे ही सब कुछ पालें, तो बिना मेहनत करे सब कुछ कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत करे ही सक्सेस मिल जाए, ऐसे नहीं मिलती है। अब कोई IAS की तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के बाद वो IAS बन गया, और वो स्टेज पे जाकर अच्छी बातें कर रहा है, भाषण दे रहा है, लोग बोलते हैं आप बहुत दिमाग है इसके अंदर, या बहुत टैलेंट है, लेकिन उसने कितनी मेहनत करी है वो मेहनत नहीं देखे। उन्हें वो यही नहीं समझ पाते हैं ये मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी बातें कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है, इसने बहुत मेहनत करी है। जिस टाइम तुम जो है लड़कीबाजी में पड़े हुए थे, जिस टाइम तुम गर्लफ्रेंड बना रहे थे, उस टाइम वो मेहनत कर रहा था, बहुत पापड़ बेल रहा था। तुम जिस उम्र में एंजॉय कर रहे थे उस उम्र में वो परेशानी झेल रहा था, लोगों के ताने झेल रहा था। ये लोग भूल जाते हैं, और मैच्योरिटी जो आती है, समझदारी आती है, वो परेशानी झेलने के बाद ही आती है। तो कहने का मतलब ये है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, ये पढ़ाई आपकी किसी भी काम की नहीं है। ये पढ़ाई क्या करेगी कि जब आपके पेट में दर्द हो रहा होगा हद से ज़्यादा, तो ये पढ़ाई आपके ऊपर पैसे रख देगी हद से ज़्यादा, कि ले पैसे ले। तो क्या पैसा से ये पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जो अलग पढ़ाई है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये चीज़ इंसान को जब पेट में दर्द हो रहा है तो ये पेट के दर्द का इलाज करती है। जैसे कि जो छोटी छोटी पोस्ट हैं, नौकरी लगती है, छोटी छोटी पोस्ट हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे किसी ने स्कूल कॉलेज की किताबें रट ली हैं और रटने के बाद वो जॉब मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, IPS, IAS, UPSC की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें पास वही होता है कि जिसने, उसमें ये देखा जाता है इसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना इसने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है, कितनी इसके अंदर समझदारी है, कितनी इसके अंदर मैच्योरिटी है, वो चीज़ देखी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लाखों में एक आध ही कोई IAS बन पाता है, IPS बन पाता है।
क्यों बन पाता है? क्योंकि सारे लोग स्कूल कॉलेज की किताबें तो रट लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। और साइकोलॉजी कितनी समझ है, दूसरे आत्मज्ञान कितना है, ये सब देखा जाता है। दूसरे को समझने की क्षमता कितनी है इसके अंदर, खुद को कितना समझ सकता है, दूसरे को कितना समझ सकता है, किसी की प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है, किसी का दर्द कितना समझ सकता है, ये सब कुछ देखा जाता है। ये चीज़ जब दूसरे के लिए ये इंसान जो काम करना चाह रहा है, ये अपने लिए करना चाह रहा है या लोगों के लिए, सबकी भलाई के लिए ये काम करना चाहता है कि सिर्फ अपना रुतबा, अपना पैसे के लिए सब कुछ करना चाहता है, ये सब देखा जाता है। जब लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत मेहनत करके आया है, बहुत परेशानी झेल कर आया है और इसके अंदर मैच्योरिटी है, थोड़ा गंभीरतापन है, ये सब देखा जाता है। जब ये चीज़ देखी जाती है तब जाकर इंसान IAS बनता है। परीक्षाओं में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, सिर्फ मैच्योरिटी देखी जाती है, ज्ञान देखा जाता है। और इंटरव्यू होता है उसमें भी ये बात ज़्यादा देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है कि हाँ इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, समझदारी कितनी है। और बाकी ये छोटी छोटी पोस्ट हैं, जैसे ये टीचर बन जाते हैं और बहुत सी पोस्ट हैं जो रेलवे में कहीं लग गए, या कोई ग्रुप D है, या ये कोई होम गार्ड है, पुलिस में है। ये बाकी छोटी छोटी वैकेंसी है जिसमें 30-35 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है। बहुत सुबह 40-50, कोई टीचर बन गया, पढ़ाने लग गया। ये सब तो इसमें तो बस यही देख लेते हैं, हाँ कोई रट्टू तोता है जिसने किताबें रट ली और बन गया, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पूरे ज़िले को संभालेगा, पूरे राज्य को संभालेगा, सब पूरे राज्य की देखभाल करेगा, वो इंसान तो ऐसा नहीं बनेगा रट्टू तोता। उसके लिए तो ये देखा जाएगा रियल ज्ञान कितना है, समझदारी कितनी है, वो चीज़ देखी जाती है। जिस इंसान की तरह तुम बनना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये बहुत समझदार है, तो ये देखो इसने मेहनत कितनी करी है, पढ़ाई इसने कितनी की है। अगर किसी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्ञान हासिल किया है और फिर वो समझदारी की बातें कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बात मानो, सुनो। लेकिन लगे कि इसने तो कोई पढ़ाई नहीं की है लेकिन फिर भी बहुत समझदार है और लोग इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उसको ये मानो ये समझदार नहीं है, ये चालाक है और चालाकी से ये सब कुछ कर रहा है। और जो चालाक होगा वो लाइफ में खुमार भी उतना मिलेगा, हद से ज़्यादा बेकार मिलेगा। तो इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।